हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई योजना के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। जैसा कि हम पहले एक बार और एक वीडियो में बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जो आपके RPSC ACF FRO एग्ज़ाम के जीके के सिलेबस में मेंशन्ड है। वैसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपके जीके के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसलिए हमको इस योजना के बारे में सारी छोटी से बड़ी बातें पढ़ना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामान्य जानकारी की बात करें तो ये एक पुनर्वित्त संस्था है और जो अप्रत्यक्ष रूप से सभी को ऋण देती है। यहाँ पे मैंने अप्रत्यक्ष रूप लिखा है। इस अप्रत्यक्ष रूप का मतलब आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को और ये योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। जो PMMY में जो एक M है, उस M का मतलब मुद्रा है और उस मुद्रा का एक फुल फॉर्म है, वो है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मतलब जो ये मुद्रा है, ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, इसके उद्देश्य और विजन हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे और इसके बारे में अपन छोटी छोटी बात भी जानकारी लेंगे। अच्छा, आगे लिखा है ऋण। मतलब जो इस PMMY योजना के अंतर्गत जो ऋण दिए जाते हैं, उन ऋणों को बोला जाता है मुद्रा ऋण। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य ये है कि जो भी छोटे व्यापारी वर्ग हैं, जो फल विक्रेता हैं, जो खाद्य उत्पादक लोग हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, मरम्मत की दुकानों वाले हैं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, और सारे जो दुकानदार हैं, छोटे विनिर्माण इकाइयों वाले लोग हैं, इन सब को आय सृजित करने का मौका प्रदान करना। मतलब इन लोगों के पास अगर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने व्यापार में पैसों की या आर्थिक कोई कमी महसूस हो तो सरकार द्वारा उनको आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता पाए और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो ये इसका उद्देश्य है कि माइक्रो फाइनेंस के साथ मिलकर समाज के पिरामिड के निचले वर्ग, छोटे विनिर्माण इकाइयों, विक्रेताओं, खाद्य उत्पादकों, मशीन ऑपरेटर्स आदि को आय सृजित करने का अवसर प्रदान करना। इस योजना की विस्तृत जानकारी और इस योजना का जो विज़न है उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य है आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भी आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित थी और अपना हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की एक प्रणाली थी। वैसे ही जो PMMY योजना है, ये भी आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करवाती है। किस प्रकार ये वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक सफलता सुनिश्चित कराती है, हम देखते हैं इसमें आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे लिखा है किन के माध्यम से। मतलब आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा जो सुनिश्चित की जा रही है वो किन के माध्यम से होगी, वो सहयोगी संस्थाओं के द्वारा या सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और किसका निर्माण किया जाएगा, और इसके द्वारा निर्माण किया जाएगा समावेशी, टिकाऊ व मूल्य आधारित उद्यमिता संस्कृति का निर्माण किया जाएगा। और ये ऋण किन्हें दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म या लघु उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण देना। अब गैर कॉर्पोरेट क्या होते हैं? गैर कॉर्पोरेट व्यापार वे होते हैं जिनमें कोई एक इंडिविजुअल यानी कोई एक उद्यमी अपना व्यापार शुरू करता है और ज़मीनी स्तर से अपना व्यापार शुरू करते हुए आसमान की बुलंदियों को छूता है। तो मतलब गैर कॉर्पोरेट में कोई फर्म नहीं होती है, बहुत सारे लोग मिलकर या कुछ कोई लीगल एंटिटीज़ मिलकर कोई बिजनेस शुरू नहीं करते हैं, बल्कि अकेला एक आदमी अपना छोटा सा व्यापार शुरू करते हुए बड़ा रूप धारण करता है, वो है गैर कॉर्पोरेट। और गैर कृषि यानी कृषि से हट के जो भी व्यापार होते हैं, जो घरेलू उद्योग वगैरह हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, छोटे सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, उनको 10 लाख मैक्सिमम 10 लाख तक के ऋण प्रदान करना और उनकी आय सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये ऋण किन के द्वारा दिए जाते हैं? ये ऋण दिए जाते हैं वाणिज्यिक, ग्रामीण, लघु वित्त और सहकारी बैंक के द्वारा, और इसके साथ ही MFI एंड NBFC। जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में लिखा था अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये था कि ये ऋण वाणिज्यिक, ग्रामीण, लघु वित्त, सहकारी बैंक तथा MFI और NBFC के द्वारा दिया जाता है। आगे अपन देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में कि MFI और NBFC क्या है। वाणिज्यिक, ग्रामीण, लघु वित्त, सहकारी बैंक, इनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये सारे बैंक्स हैं, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है, तो ये बैंक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये MFI और NBFC क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो MFI ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वे इंस्टीट्यूशंस है जो
जो छोटे जो आर्थिक गतिविधि होती है उनको पूर्ण करती है। मतलब ऐसे संगठन होते हैं जो कम इनकम वालों को वित्तीय सेवा उपलब्ध करवाते हैं, जैसे ऋण है, जमा है, बीमा है, अन्य सेवाएं हैं। यानी इसकी एक सीमा होती है कि 1 लाख रुपए तक का ये ऋण या फिर सेवाएं प्रदान करते हैं। और वहीं अपन एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब नॉन बैंकिंग मतलब इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन ये बैंक की सारी सर्विसेज को करती है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, पर बैंकिंग का इनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो एमएफआई और एनबीएफसी के तहत भी मुद्रा ऋण दिए जाते हैं। अच्छा, पीएमएमवाई के द्वारा जो ऋण हैं उनके 3 प्रकार हैं: शिशु, किशोर और तरुण। दोस्तों, ये ऋण और इनकी जो पैसे की जो सीमा है ये आपको पढ़नी चाहिए और आपको याद रखनी चाहिए कि किस सीमा के अंदर शिशु, किशोर और तरुण वाले ऋण आते हैं। तो शिशु जो ऋण है वो 50,000 रुपये तक के जो ऋण है वो शिशु कैटेगरी में आते हैं। 50,000 एक रुपये से 5 लाख तक के जो ऋण है, लोन है, वो किशोर ऋण में आते हैं। और 5 लाख एक रुपये से 10 लाख तक के जो लोन है वो तरुण ऋण के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो मुद्रा है MUDRA मुद्रा, उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट 2013 के तहत हुआ था और मार्च 2015 में हुआ था। कंपनी एक्ट एक एक्ट है जिसके माध्यम से कंपनियां बनाई जाती हैं, यानी कंपनियों को दर्जा दिया जाता है, कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। तो मार्च 2015 में मुद्रा को एक कंपनी का दर्जा दिया गया था और उसी मार्च के अगले महीने में अप्रैल 2015 में RBI के साथ में मिलकर NBFI के रूप में इसकी एक पहचान हुई। NBFI क्या है? NBFI वही NBFC होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। वैसे NBFI हो गया एक इंस्टीट्यूशन, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक संस्था है जो वित्तीय सेवाएं हमको प्रदान करती है और वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक सफलता सुनिश्चित करवाती है। और इसमें लाभार्थियों की बात करें तो इसमें ये खासकर महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए, महिला वर्ग को समानता दिलाने के लिए एक अग्रणी कदम है। मतलब इसमें जो लाभार्थी हैं उसमें 75% महिलाएं हैं। और इसमें जो अगर किसी बैंक की बात करें या किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 100% जो स्वामित्व है वो सिडबी रखती है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूट, यानी सिडबी एक तरह का बैंक है जो छोटे इंडस्ट्रीज को के डेवलपमेंट के लिए लोन अवेलेबल करवाती है। इसके द्वारा इन अकाउंट के द्वारा जो ऋण के साथ में जो डेबिट कार्ड दिए जाते हैं उन डेबिट कार्ड को कहा जाता है मुद्रा कार्ड। जैसे मुद्रा ऋण कहा जाता है वैसे ही है मुद्रा कार्ड। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। विकास में योगदान। अगर अपन PMMY के तहत विकास में योगदान की बात करें तो आर्थिक व वित्तीय प्रक्रियाओं द्वारा निम्न योजनाओं में समर्थन है इनका। मतलब ये कि मेक इन इंडिया, NRLM, NULM, NSDC, ये जो सारी जो मिशन है जो हमने हमारे भारत के विकास के लिए कार्यरत हैं, इन मिशंस और इन योजनाओं में PMMY का भी योगदान है, यानी ये PMMY के द्वारा भी सपोर्ट की जा रही है। तो मेक इन इंडिया एक तरह से हमारे भारत का ओवरऑल विकास चाहती है। तो उसी प्रकार ये जो PMMY हैं ये मेक इन इंडिया में भी अपना समर्थन देती है ताकि आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित की जा सके। उसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें भी ये अपना योगदान देती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसमें भी अपना योगदान देती है। और राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन है उसमें भी अपना योगदान देती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 3 NRLM, NULM और NSDC, इनमें मुख्यतः इन तीनों को समर्थन प्रदान है। किससे हैं? PMMY योजना से। करंट से रिलेटेड बातें करें तो ये 2018-19 का डेटा है, वही इन्होंने अपनी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे उपलब्ध करवा रखा है। तो इसकी जो पिछले 4 वर्षों में जो प्रमुख उपलब्धियाँ हैं वो लिखी गई हैं। तो पहली जो उपलब्धि है वो है इनकी 8 लाख करोड़ की राशि, यानी 8 लाख करोड़ की राशि और 18.25 करोड़ लाभार्थियों को स्वीकृत की गई है। मतलब 8.93 लाख करोड़ की राशि है और वो कितने लोगों में बांटी गई है? 18.25 करोड़ लाभार्थियों को बांटी गई है, जिसमें से 70% तो खाते किसके हैं? महिलाओं के हैं। और 52% खाते किसके हैं? ST, OBC, SC, ST और OBC के हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि 8.93 लाख करोड़ रुपए की राशि 18.25 करोड़ लाभार्थियों को बांटी गई है और इसमें 70% महिलाएं हैं और उसमें से 52% जो है वो SC, ST, OBC के लोग हैं। हाँ, अगर अपन राज्यवार रैंकिंग की बात करें इसमें 2018-19 के हिसाब से, मतलब
मतलब ये है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं वो अपने राज्य अपनी हर राज्य की एक क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋण दिए हैं लोगों को, और कितने ऋण मंजूर किए गए हैं, कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो उस रैंकिंग में सबसे पहला नंबर आता है तमिलनाडु का, सेकंड रैंकिंग आती है कर्नाटक की, और थर्ड रैंकिंग आती है, तृतीय स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। वहीं अपन राजस्थान की बात करें, क्योंकि ये एग्जाम अपना आरपीएससी का एग्जाम है, तो राजस्थान की बात हो सकती है, राजस्थान का कुछ पूछा जा सकता है आंकड़ा। तो राजस्थान का इसमें 7वां स्थान है। और 2018-19 का जो राजस्थान का लक्ष्य था ऋण देने का, वो था राशि में 16,530 करोड़ रुपए, और जिसमें से 17,506 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। यानी 16,530 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्होंने स्वीकृत कर दिए, यानी संवृद्धि हुई है कितनी, 26% की। कितनी संवृद्धि हुई है, 26% की। ये आपको राजस्थान का आंकड़ा याद रखना चाहिए कि राजस्थान का 7वां स्थान है और लक्ष्य था 16,530 करोड़ रुपए का, और स्वीकृति इन्होंने की है 17,506 करोड़ रुपए की, और संवृद्धि है इसमें 26%। हाँ, अगर पीएमएमवाई की मॉनिटरिंग की बात करें तो ये एक वित्तीय सेवा विभाग, डीएफएस जिसे कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के अंतर्गत जो आता है डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और इसके निदेशक व अध्यक्ष की बात करें मुद्रा की, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अध्यक्ष और निदेशक मुद्रा का पद सौंपा गया है, जो सिडबी के नामित हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और भी आपके कोई डाउट हो इसमें, मुझे लगता है मैंने सारे इसमें जो पीएमएमवाई योजना से संबंधित सारी जानकारियाँ हैं, वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। फिर भी आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको कोई नई जानकारी और मिले तो आप वो ही पढ़िएगा। मैंने अपने हिसाब से अपने अनुसार सारी जानकारियों को एकत्रित करके इन स्लाइड्स में डाल दिया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे और प्रेरित कीजिए कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।